भारत में जब श्रद्धा और भक्ति की बात होती है तो मां वैष्णो देवी का नाम सबसे पहले लिया जाता है। जम्मू कश्मीर के त्रिकुटा पर्वत पर स्थित मां वैष्णो देवी का दरबार हिंदू धर्म के सबसे प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। हर साल लाखों श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं और माता के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। लेकिन कई बार लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि इतनी लंबी और कठिन यात्रा में कितना खर्च आएगा। कई श्रद्धालु आर्थिक स्थिति कमजोर होने की वजह से यात्रा करने से कतराते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि वैष्णो देवी यात्रा के दौरान कई ऐसी सुविधाएं हैं जो तीर्थ यात्रियों को एकदम मुफ्त में उपलब्ध कराई जाती है। जी हाँ, यात्रा में शामिल कई जरूरी सेवाएं आपको बिना किसी शुल्क के दी जाती हैं, जिससे हर वर्ग के भक्त माता के दर्शन कर सके। सबसे पहले बात करें यात्रा रजिस्ट्रेशन की, तो ये पूरी तरह फ्री होता है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि वैष्णो देवी यात्रा में शामिल होने के लिए कोई फीस देनी पड़ती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। माता के दर्शन के लिए कटरा पहुंचने पर यात्रियों को रजिस्ट्रेशन करवाना होता है और इसके लिए एक भी पैसा नहीं देना पड़ता। रजिस्ट्रेशन के बाद यात्रियों को यात्रा पर्ची दिया जाता है, जिसे पहनकर ही वो दर्शन के लिए आगे बढ़ सकते हैं। ये प्रक्रिया श्राइन बोर्ड द्वारा संचालित होती है और इसका मकसद भक्तों को सुविधा के साथ सुरक्षित यात्रा प्रदान करना है। इसके अलावा यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को भोजन की भी व्यवस्था फ्री में मिलती है। देश के कोने कोने से आने वाले भक्तों की सेवा के लिए कई धार्मिक संगठन, सामाजिक संस्थाएं और लंगर समितियां यात्रा मार्ग में अलग अलग स्थानों पर लंगर का आयोजन करती हैं। इन लंगरों में एक टाइम का एक खाना एकदम मुफ्त में दिया जाता है। यहाँ भोजन न सिर्फ स्वादिष्ट होता है बल्कि श्रद्धा से भरपूर भी होता है। कई बार थके हारे यात्रियों के लिए भोजन किसी प्रसाद से कम नहीं होता। इस सेवा का उद्देश्य है कि कोई भी भक्त भूखा ना रहे और बिना किसी चिंता की यात्रा पूरी कर सके। भक्तों की सुविधा के लिए मार्ग में विश्राम भवन भी बनाए गए, जो विशेषकर उन यात्रियों के लिए लाभकारी होते हैं जो रात में यात्रा कर रहे होते हैं या जो वृद्ध और बीच रास्ते में रुककर आराम करना चाहते हैं। श्राइन बोर्ड द्वारा कटरा से भवन तक कई विश्राम स्थल तैयार किए गए। यहाँ तक कि जगह जगह बैठने के लिए सिटिंग चेयर्स भी लगाई गई। एक और महत्वपूर्ण सुविधा जो यात्रियों को मुफ्त में मिलती है वो है मेडिकल सुविधा। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा पूरे यात्रा मार्ग में मेडिकल कैंप्स और हेल्थ पोस्ट बनाए गए, जहां किसी भी इमरजेंसी या सामान्य स्वास्थ्य समस्याओं का इलाज फ्री में किया जाता है। विशेष रूप से बुजुर्गों और बच्चों के लिए सुविधा बेहद उपयोगी साबित होती है। इसके अलावा भवन के पास स्नान घर भी बनाए गए, जहाँ तीर्थयात्री बिना किसी शुल्क के फ्रेश हो सकते हैं। इन सभी सुविधाओं का एक ही उद्देश्य है हर भक्त को माता के दर्शन की सुविधा देना, चाहे उसकी आर्थिक स्थिति कैसे भी हो। वैष्णो देवी यात्रा न सिर्फ एक धार्मिक अनुभव है, बल्कि ये भारत में सामूहिक सेवा और सहयोग की भावना का भी प्रतीक है। सरकार और श्राइन बोर्ड मिलकर ये सुनिश्चित करते हैं कि हर श्रद्धालु एक सुनिश्चित, सम्मानजनक और सुविधाजनक यात्रा का अनुभव मिले। अंत में, अगर आप भी मां वैष्णो की देवी के दर्शन योजना कर रहे हैं लेकिन बजट को लेकर चिंतित है तो निश्चिंत हो जाइए। रजिस्ट्रेशन से लेकर भोजन, विश्राम और चिकित्सा तक की हर जरूरी सुविधा आपको मुफ्त में मिलती है। ये यात्रा सिर्फ आस्था की नहीं बल्कि सेवा और समर्पण की भी मिसाल है। मां वैष्णो की कृपा से आप ये यात्रा न सिर्फ सफलतापूर्वक पूरी करेंगे बल्कि जीवन भर के लिए एक अद्भुत अनुभव भी सजो कर लौटेंगे।